पानी पी लो। हाँ, थोड़ा सा पानी, आराम से। वेरी गुड। तुम लोग भाभी को नीचे लाने की कोशिश करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। शायद फोन लगा नहीं, I'm trying. राहुल, डॉक्टर को घर में बुला लो बेटा, उसकी तबीयत और खराब हो रही है। नहीं माँ, भाभी को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। मैं फोन लगाता हूँ। राहुल, तुम ऊपर जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। सीरियस। ऋषभ कहाँ है? पता नहीं डर। कहाँ? चलो तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कम। अरे देखो तानिया, अब तुम ये कोई लंबा चक्कर मत करना। तुम जानती हो कि मुझे जाना है। तुम जाने की बातें मत करो, अभी चलो मेरे साथ। ओफो। प्लीज। कम ऑन जेठ जी, फोन उठाइए प्लीज। तानिया सुनो तो सही। तो सही। यहाँ तुम मुझे लो ना। सरप्राइज समझ में आया? सरप्राइज मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ताकि तुम मुझे अपना सरप्राइज दे सको। तानिया, क्या कॉलेज की लड़कियों की तरह तुम सरप्राइज का गेम खेल रही? बेकार की चोंचलों में तो पड़ गई। कैंडल्स जला के रखी हुई है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहती थी ना मैं। सारा खाना तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया मैंने। जब बाजार में खाना मिलता है तो खुद खाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें जब मेरा बर्थडे याद ही नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? आज तुम्हारा कह रहे ऋषभ, मुझे लगा आज तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो। मुझे क्या पता था तुम सिर्फ अपने मतलब से चंद घंटे बिताने आए हो यहाँ पे। I'm sorry my love. Love my foot. तुम मुझसे प्यार नहीं करते। You don't even care about me, ऋषभ। देखो, बेकार की बात मत करो तानिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि खरबंदाज के साथ जो हमारा केस चल रहा है उसमें मैं कितना डूबा हुआ हूँ। आई एम सो स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। तुम ये भी जानती हो कि मैं किस पर डिपेंड करता हूँ ये सारी बातें याद दिलाने के लिए। सिर्फ तुम पर तानिया, सिर्फ तुम पर। और ऑफिस में तुम ही हो जो ये सारे के सारे ओकेजन्स मुझे याद दिलाती हो। अब तुम्हारा क्या, कोई मुझसे मेरे या मेरे बाप का जन्मदिन पूछेगा तो मुझे याद नहीं हो। प्लीज तानिया, इस रिश्ते को इस कसौटी पर मत कसो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। I'm sorry, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरा बर्थडे है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें याद होता तो हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते? हम बहुत कुछ करते, बहुत सा हंगामा करते, लेकिन 2-4 दिन के बाद। 2-4 दिन क्यों? मेरा बर्थडे तो आज है ना। अब आज फिलहाल क्या हो सकता है? फिलहाल ये हो सकता है मिस्टर लांबा कि आप मेरे साथ डिनर करें, आपकी फेवरेट डिश बनाई है, उसके बाद मेरे साथ यहीं पे रुक जाओ रात भर। मुझे कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए। I would love to do that. पर तुम जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तानिया, you know it's impossible. संभाल के, जल्दी करो, कम ऑन। So let's not cross our limits. अगले 2-4 दिन में तुम्हारा जन्मदिन मना ही लेंगे। और रही बात तुम्हारे गिफ्ट की, तकिए के नीचे रख दिया। गुड नाइट। मतलब तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, तुमने मुझे बताया नहीं? That is so sweet, ऋषभ। I love you, ऋषभ लांबा।
तेरी औकात दिखा दे ऋषभ लामा। एक बाजारू औरत जिसके साथ चंद घंटे बिताने की कीमत तुम उसके तकिए के नीचे रख गए, क्योंकि मैं तुम्हारे नहीं, इन पैसों के लायक हूँ। तो ये तो अपनी गाड़ी। ऋषभ भैया, आप कहाँ थे? कितने फोन किया आपको? क्यों, क्या हुआ? भाभी की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। वी टेकिंग यू टू हॉस्पिटल, लेट्स गो। अरे लेकिन प्लीज चलिए मेरे साथ। प्रियंका, क्या हुआ? क्या अनुष्का को कुछ डायग्नोस हुआ? माँ बनने की जल्दबाजी में जेठानी जी ने कोई यूनानी दवा खा ली थी, जिसमें जिंक इतना ज्यादा था कि लिवर और किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऑलमोस्ट फेल हो गए थे और इंटरनल ब्लीडिंग भी काफी हुई। ये लड़की भी ना अलग ही तरह की सिद्धि है। इतना समझाती रही हूँ मगर मजाल है उसके दिमाग में कुछ पड़ जाए। माँ बनने की फितूर में जब तक अपनी जान नहीं ले लेगी तब तक मानेगी नहीं। माँ, अब डरने वाली कोई बात नहीं है, कंडीशन स्टेबल है। जब रात को तुम्हारे पापा ने डॉक्टर से बात की थी तब तो उन्होंने डरा ही दिया था। तब डरने वाली बात थी भी माँ, हालत काफी क्रिटिकल थी, लेकिन अब तो उन्हें होश भी आ गया है। शी इज ओके नाउ। जरूरत पड़ने पर जो ना मिले उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? रात भर तुम्हें ढूंढते रहे हैं। अब ये एक्सीडेंट बताकर थोड़ी ही होता है कि आज होने वाले हैं, तो कांटेक्ट में रहना। राहुल और प्रियंका यहाँ वक्त पर नहीं लाते तो आज गई थी तुम्हारी अनुष्का। जॉइंट फैमिली में रहने वाले अपनी फैमिली को लेकर थोड़े लापरवाह तो हो ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, डॉक्टर कपूर भी अंदर है। तुम्हें ये बेहोदगी करने की क्या जरूरत थी? बिना बताए, बिना कंसल्ट किए उल जलूल हकीमों और वैद्यों की दवा खाकर मेरे लिए परेशानी पैदा करती। तुम्हें क्या, तुम तो लेट गए हॉस्पिटल में आकर। ये प्रॉब्लम किसकी हुई? मेरी। जाने दीजिए मिस्टर। डॉक्टर साहब, ये श्योर ना कि इन्हें माँ बनने में कोई खतरा नहीं? यकीन कीजिए मिस्टर लांबा, खतरे की कोई बात नहीं। बस आराम की थोड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको किसी भी तरीके का कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना पड़े। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इन्हें कहीं छुट्टियों पर भी ले जा सकते हैं। एनी सजेशंस डॉक्टर कि हम कहाँ जाएं छुट्टियों पर? वेल, ये तो आप दोनों को ही तय करना चाहिए। अब आप जब हम दोनों को अकेला छोड़ें, हम तब अकेले में कुछ तय कर पाएंगे ना? ओके।
डॉक्टर के सामने जानबूझकर तुम्हें डांट रहा था ताकि वो तुम्हारे साथ सिंपैथाइज करे और तुम्हारा खास ख्याल रखे। और अब अकेले में तुमसे ये कहना है कि अब तुम्हें उतना नहीं जितना मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारी तरफ से वाकई काफी लापरवाह हो गया था, पर अब तुम्हारी परवाह करनी। हॉस्पिटल में मैं झूठ नहीं बोलता। पहले ये बताओ कल रात कहाँ थे? पता है कितना ट्राई किया लेकिन तुम। अब अगर मैं झूठ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों की तरह तुम मुझसे सवाल करो। पर एक बात सच है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों तुम्हारे गायनेक के पास चलेंगे। हेलो, लॉयर्स ऑफिस में बैठे? पर आज कैंसिल करना चाहिए था ना। आपको मालूम है कि अनुष्का हॉस्पिटल में है? बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है। अच्छा मैं आता हूँ, आना ही पड़ेगा। तुम जा रहे हो? खरबंदाज के केस की सुनवाई है। अगर मैं खुद भी हॉस्पिटल में एडमिट होता तो भी उठकर जाना पड़ता। लेकिन ऋषभ, जा रहे हैं? तुम्हारे भाई से मुलाकात करने जा रहा हूँ, कोर्ट में। अपनों की सेहत से ज्यादा दुश्मनों की सेहत पर ध्यान देते हैं जेठ जी। अपने तो जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं, पर दुश्मन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। तुम जिन्हें वो सो कॉल्ड जेठ जी कहती हो, वो तुमसे ये वादा करके जा रहे हैं। जेठ जी, ऐसा क्यों हो रहा है जेठ जी कि खत्म तो आपके दुश्मन हो रहे हैं, लेकिन करहाने की आवाज आपके घर, आपके ही बेडरूम से आ रही थी। कल रात आपने देखा नहीं कि आपके अपने कमरे में दर्द किस कदर छाया हुआ था, जिस दर्द पर यहाँ डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। देर बहुत हो जाए इससे पहले आप समझ लीजिए जेठ जी, कभी कभी अपने बुरे कर्म पलटकर किसी अपने को ही घायल कर देते हैं। पाप का घड़ा भरकर जब छलकता है ना, तो सबसे पहले तेजाब बनकर अपने ऊपर ही गिरता है। पर हम जब बाजार गए तो हमने घड़ा नहीं खरीदा। अपनी फितरत जानते थे तो अपने पापों के लिए पूरा टैंकर ले लिया, इस गारंटी के साथ कि उम्र भर हर रोज अगर एक पाप करो तो ये टैंकर नहीं भरेगा। बहुत कोशिश की हो जाए, पर हर रोज एक पाप नहीं हो पाए। बड़े शर्म की बात है, आज जिसकी वजह से बड़ी बहू जिंदा है, ऋषभ उसी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। प्रियंका अगर अनुष्का को सही वक्त पर यहाँ नहीं लाती तो फाइन, तो तुम मुझे बताओ, ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तानिया, अगर इस ऑफिस से कोई फाइल गायब होती है तो somebody has to be answerable, is it not? You're absolutely right, sir. पर अब मुझे नहीं पता तो नहीं पता। That's not the answer I'm looking for. और तानिया, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं, मुझे वो फाइल चाहिए।
और बात सिर्फ उस एक फाइल की नहीं है, कई इंपॉर्टेंट फाइल्स का इस ऑफिस से गायब होना मतलब क्या है इसका? हो जाता है सर, ऑफिस में फाइल्स इधर उधर हो जाती हैं। What? फाइल इधर उधर हो जाती? तानिया, मैं नहीं जानता कि इससे पहले तुम कहां काम करती थी, लेकिन लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सर, अगर आपको मुझसे काबिल सेक्रेटरी मिलती है तो प्लीज रख लीजिए। तुमसे ज्यादा काबिल सेक्रेटरी भले ही मिल जाए, पर तुमसे ज्यादा बदतमीज सेक्रेटरी नहीं मिल सकती। ऐसे बात की जाती है? और क्या एक फाइल ना मिलने पर इतना सुनना चाहिए? इन्होंने जो तुम्हें सुनाया कम सुनाया, फाइल तो क्या, एक कागज भी ऑफिस से गायब हुआ ना तो तुम्हारी जवाबदेही। और अपनी बात और काम करने का सलीका बदलो तानिया। आज बर्दाश्त कर लिया है, कल से बर्दाश्त नहीं होगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। पर मेरे माफी मांगो राहुल से। मैंने कहा माफी मांगो राहुल भैया से। प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इनकी माफी नहीं, मुझे वो फाइल चाहिए। मैं वो फाइल लेके आती हूँ। तानिया, तानिया, I'm sorry, I'm sorry। करना पड़ता है। जब से राहुल ऑफिस में आया है, you know what's happening। But you don't worry। कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मिनट और दिए खान को, अगर वो आ गए तो ठीक, वरना शहर में ऐसे बहुत से वकील हैं जो कानून भी जानते हैं और वक्त पर आना भी। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल एक क्लाइंट आ गया जिसको मैं टाल नहीं सकता था। और मैं ये केस हार नहीं सकता मिस्टर खान। आज मैं जिस मुकाम तक पहुंचा हूं वो सीधी खड़ी दीवार पर चढ़ने के बराबर है, जिसमें घुटने, हथेलियां, उंगलियां सब कुछ छिल जाता है। जानते हो मेरा क्लाइंट कौन है? वो तिरंगा। आइए। जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कोर्ट के आगे कितनी गहमा गहमी है। हाल ही में लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऋषभ लांबा ने शहर में सनसनी फैला दी है, जब उन्होंने आदरणीय म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। अगर आरोप सही साबित हो गए तो कुणाल खरबंदा न सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, बल्कि जनता का विश्वास रूलिंग पार्टी से भी उठ जाएगा। उधर रूलिंग पार्टी का दावा है कि कुणाल खरबंदा के पास अपनी बेगुनाही के ठोस सबूत हैं। क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? क्या होगा? आप जीतेंगे या कुणाल खरबंदा? कहते हैं कुणाल खरबंदा के पास बहुत ठोस सबूत है। बड़ा खफा हूँ मैं आपके सवालों से। सवाल पर सवाल और कोई काम ही नहीं, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है आप। तो आज सवाल करने के बजाय आप मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक संदेश कुणाल खरबंदा तक पहुँचा देंगे। ऑफ कोर्स, हाँ बोलिए, हम देंगे आपका मैसेज कुणाल खरबंदा को। उनसे कहिएगा कि आज कोर्ट के बाद वो ऑफिस नहीं, अपने घर जाने वाले हैं। उनकी नौकरी
आज करेंगे। और पीछे मुड़कर देखेंगे तो देखेंगे कि कुणाल खरबंदा अपना खाना खराब करने कैसे पहुंचे। क्या लगता है आपको, कुछ कहना चाहते हैं आप इस केस के बारे में? ऋषभ लांबा ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आज जब आप कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं होंगे। मेरा क्या होगा क्या नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगा, मगर अफसोस आप पत्रकार डाकिए हो गए। कबूतर बनाकर आपको ऋषभ लांबा ने मेरे पास भेजा है संदेश लेकर। खैर, जो पत्रकार कबूतर हो गए हैं उन्हें जाने दीजिए, लेकिन हमें बताइए क्या लगता है आपको, क्या होगा इस केस का भविष्य? इस केस के बारे में मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, जो कहना है मेरा वकील करेगा।